राव खालिद साहब, ये बात आप इस बात से एग्री करते हैं कि अवामी सियासत से ज़्यादा अब यकीन दहानियों की सियासत हो रही है, सियासी सियासत हो रही है, और क्या यही वजह है कि नून लीग को पंजाब से उस तरह की अच्छी हवाएं नहीं महसूस हो रही, अच्छी हिंट्स नहीं मिल रही, और यही वजह है कि वो अब इधर उधर देख रहे हैं, मुख्तलिफ सूबों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ प्री इलेक्शन अलायंसेस बना रहे हैं? जी, वो अवाम के अलावा हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अगर अवाम के साथ उनका कोई राब्ता होता, कोई अवाम पे उनको एतमाद होता, तो वो ये ना करते। उनको अवाम पे एतमाद नहीं है, इसलिए वो अवाम के अलावा हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो इसीलिए अवाम पे एतमाद नहीं है, अवाम को उन पे एतमाद नहीं हो रही है। वो रेसिप्रोकल होता है ना जी। ये तो आपने अवाम का एतमाद खोया है, तो फिर आपको पता, आपको ये बड़ी बात है, इनको इदराक है कि अवाम को हम पे एतमाद नहीं है। तो दोनों सूरतों में बात वही हो जाती है कि अवाम से उनको कोई तवक्को नहीं कि उनके साथ कोई बहुत अच्छा सलूक करेंगे वो, इसलिए वो हर जगह पे जा रहे हैं, ये आर्जी बंदोबस्त कर रहे हैं। और ये आर्जी बंदोबस्त देखे जब होगा, इसके नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो कितनी मुस्तहकम हो सकती है। हमने देखा है जहाँ भी कोएलिशन पार्टनर्स आते हैं, और ख़ास तौर पे जो इशारे पे आते हैं, वो खालिद बख्शी साहब ने तो खुल के ही बता दिया एक प्रोग्राम में, तो वो कितनी देर ठहरेंगे इनके साथ, या ये कितनी देर उनको होल्ड कर सकेंगे बुनियादी तौर पे। ये होता ये है कि हम देखते गली मोहल्ले में बारिश होती है, ये गटर उबल पड़ता है, तो पानी खड़ा होता है ना, तो हम ईंटें ढूंढ के पत्थर शत्तर रख के गुजरने का रास्ता एक बनाते हैं कि कपड़े बच जाए, इससे गुजर जाए। जब वो खुश्क हो जाता है ना पानी, उसके बाद हम खुद ही उठा के ईंटें ऐसे फेंकते हैं जैसे अब बेकार है, इनकी जरूरत ही, हालांकि किसी वक्त वो बहुत जरूरी होती है हमारे लिए। तो ये इस किस्म का अरेंजमेंट जब हम करते हैं ना, तो फिर ये ईंट रोड़े पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, इनको उठा के फेंकना पड़ता है, या उठा के ले जाता है, गली में पड़ती है, फिर हम देखते हैं दोबारा पानी आता है, तो हम उसमें से कैसे गुजरेंगे। तो बुनियादी तौर पे जो एक बयानिया होना चाहिए, या एक नजरिया होना चाहिए, या एक कोई प्लान होना चाहिए, वो तो है नहीं इनके पास। ले दे के मुआशी प्लान एक हमारे सामने आया, जो मियाँ साहब ने अनाउंस किया है कि एक और एमनेस्टी देंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उससे किसी से पूछा नहीं जाएगा। तो भाई IMF कल यहाँ बैठा क्या कर रहा था, ये FATF से आप निकले हैं तो किस लिए निकले हैं। तो इन चीज़ों से ये मामला ठीक नहीं होते। बात ये है कि आपको मैंने पहले भी कहा कि अब जो मियाँ साहब की गैर हाजिरी थी ना, ये मियाँ साहब था ट्रम्प कार्ड इनका। पहले उन्होंने मरियम के जरिए की कोशिश, एफर्ट की, मरियम ने एक बड़ी अच्छा माहौल बनाया जिसमें मियाँ साहब की वापसी भी मुमकिन हो गई। उन्होंने व्हीलिंग डीलिंग वॉट एवर जो भी की, लेकिन जो उससे तवक्को की जा रही थी पॉलिटिकल कह ले के एसेट या पॉलिटिकल असासा क्रिएट करने की, वो नहीं कर सकी, ना वोटर को अट्रैक्ट कर सकी, ना उस तरह से वो फेस बन सकी PMLN का। तो मजबूरन मियाँ साहब को आना पड़ा। ये ट्रम्प कार्ड है उनका, मियाँ PMLN का। अगर वो ट्रम्प कार्ड भी नहीं चल रहा तो परेशानी तो लाजिम है। तो उस परेशानी में क्या होगा? परेशानी में यही होगा, फिर आप जगह जगह पे जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, हर तरह की मदद आप सीख करेंगे, तो उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। और अभी जो रिसेंटली जो मुलाकातें हुई हैं अमेरिकन सफीर की और बरतानिया के हाई कमिश्नर की सियासतदानों से, और ख़ास तौर पे इनसे, इसको भी ये कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो मिलते हैं सफीर मुल्कों में, जब पॉलिटिकल इस किस्म की सूरत हाल होती है, उसमें बहुत से इश्यूज़ होते हैं। IMF का भी चल रहा है, बाकी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, अफगानों की रिपेट्रिएशन हो रही है जो गैर कानूनी है, तो उसमें वो मिलते हैं। लेकिन उसको भी कैश कराने की कोशिश की जाएगी, ये तासुर देने के लिए कि बड़ी इंटरनेशनल सपोर्ट भी है, मियाँ साहब तो बिल्कुल सबके चहीते और लाडले हैं। तो इस किस्म की आपने सियासत करनी है, तो फिर मेरा ख्याल है आप आए थे सियासत में रियासत बचाओ का नारा लेके आए थे, तो अब मेरा ख्याल है नया नारा इनको ले लेना चाहिए कि जमहूरियत नहीं हुकूमत चाहिए। तो उस नारे पे शायद ये फिर लोगों को तसल्ली हो जाए कि हाँ जी, ये तो हैं ही हुक्मरानी के लिए आए और हुकूमत ही लेना चाहते हैं, इक़्तिदार ही इनका मतमा नज़र है, तो फिर शायद कोई बात बन जाए। अदरवाइज जिस किस्म की ये चीज़ें सारे कर रहे हैं, जिस किस्म के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इलेक्टेबल्स, अवाम के बगैर ये नहीं होगा। ठीक है, कितनी जमातें हैं पाकिस्तान में, बदकिस्मती है ये हमारी सियासत की और हमेशा से रही है। कितनी जमातें हैं जो अवाम के वोट से हुकूमत में आना चाहती हैं, और बाकी जो है वो किस किस की मदद से और किस किस तरह से आना चाहती हैं, ये सबको पता है। जो पॉपुलर जमात होती है सिर्फ वो एक आधी होती है, और वो चाहती है वोट के जरिए हो फैसला, बाकी सारी एक तरफ हो जाते हैं कि नहीं वोट से नहीं, इस तरह से होगा। देखिए, ना अवाम के वोट के जरिए आने की इनकी इस्तिताअत है PMLN और उसके लाइज जो हैं,
ना उनकी नीयत है ना उनका रवैया है। जमहूरी रवैया होता तो वो ज़रूर अवाम की तरफ रुख करते। तो बेहतर यही है कि वो अपना नया नारा बयानिया शुरू कर दे कि हुकूमत जमहूरियत नहीं हुकूमत चाहिए। जी राव खालिद साहब, पहले तो ज़रा ये हम देख लेते हैं कि नई सियासत क्या है, पुरानी सियासत क्या थी। बिलावल भुट्टो साहब जिस मॉडर्न सियासत की बात कर रहे हैं उसके खदोखाल क्या हैं और क्या वो खदोखाल खुद पीपल्स पार्टी फॉलो कर रही है? देखिए, नई सियासत से जो मैं उनकी मुराद लेता हूं कि जो कुछ अब तक हो रहा है या होता रहा है पाकिस्तान में सियासत के हवाले से, उसमें हुकूमत साजी पे ज़्यादा तवज्जो रही, इक़्तिदार लेने पे ज़्यादा तवज्जो रही, और उसमें जो कंप्रोमाइज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कंप्रोमाइज़ होते हैं, जिसमें अलाइंसेज होते हैं, इलेक्टेबल्स को शामिल किया जाता है, पार्टी का कोई नज़रिया नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि वो चाह रहे हैं कि एक नज़रियाती किस्म की सियासत की जाए, जैसे उनके नाना हुजूर करते थे या उनकी वालदा ने की। एक नज़रियाती सियासत की तरफ जाया जाए और अवाम के ऊपर इत्तमाद किया जाए, और अवाम जिसके हक़ में फ़ैसला दें, अवाम जिस तरह से करे उसके बुनियाद के ऊपर जो है ना पाकिस्तान की मुस्तकबिल की हुकूमतों का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला हो। तो बज़ाहिर तो यही जो मैं समझता हूँ कि अगर जो अब तक होता रहा उससे हटके तो यही चीज़ें हो सकती हैं जो पाकिस्तान में नहीं हुई। तो उस पर अगर वो जाना चाहते हैं तो पहले वो अपनी वो कहते हैं चारपाई के नीचे सोटी फेर ले ज़रा। कराची के बल्दियाती इलेक्शन हुए, उसमें कौन सी नई सियासत थी? मौका था ना। आपने क्यों बंदे तोड़े, क्यों आपने लोगों को अगवा कराया, क्यों आपने मदद ली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की लोगों को केस कराने के लिए, उनको छुपाने के लिए, और एक बंदे को जो अभी काउंसलर इलेक्ट नहीं हुआ था उसको चेयरमैन बना लिया आपने। तो आप वो करते ना। अभी जो आप लोग जो आपके जिस तरह से आप लोग वहाँ शामिल कर रहे हैं इलेक्टेबल्स को सिंध में, तो वो क्या नई सियासत है कि आप इस तरह से लोगों पे प्रेशर डाल रहे हैं? और जो अभी जिस किस्म की ये गुफ्तगू कर रहे हैं वो क्या नई सियासत है? यही तो वो चीज़ है जिसकी वजह से आपके सियासत में स्टेबिलिटी नहीं आती, एक कह ले कि रिकन्सिलिएशन नहीं आती, बल्कि आप एक टेम्परेचर हाई कर देते हैं और इलेक्शन तक वो फिर इसी तरह चीज़ें चलती है। बाद में आप फिर सौदेबाजी कर लेते हैं। तो जो पीडीएम ने जब हुकूमत ली वो कौन सी नई सियासत थी? ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, 2 साल भी नहीं हुए। एग्जैक्टली। तो हमें ज़रा बता दें कि वो नई सियासत कहते किसको हैं। मेरे हिसाब से तो यही है कि आप अवाम पे एतमाद करें, अवाम के वोट से आप आए। मसला ये है बुनियादी तौर पे, मुझे लग ये रहा है कि इनको सिंध भी हाथ से जाता दिखाई दे रहा है। अच्छा। जो सूरत हाल इनके 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे नई सियासत की कुछ झलक अगर नज़र आई है तो मुझे भी बता दीजिएगा, बिलावल साहब भी बता दे या कोई भी बता दे कि कौन सी नई सियासत वहाँ पे हुई है 15 सालों में। अब इनको वो जाती नज़र आ रही है। अब ये जिस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं, ये उसको बचाने के लिए वो कहते हैं ना मौत को दिखा के बुखार पे राजी होने वाली बात जो है, तो उस किस्म की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं कि कम अज़ कम सिंध में हमें ना छेड़ा जाए। दूसरी उनकी कोशिश ये है कि क्योंकि वो कह रहे PMLN जो है वो मियाँ नवाज शरीफ वो हो गया लाडले। तो वो भी एक अफसोस है इनको कि ये लाडले नहीं बन सके। कोशिश उन्होंने पूरी की, किसी हद तक रहे भी कुछ दिनों, फिर उसके बाद वो सूरत हाल चेंज हुई तो उससे परेशानी ज़ाहिर हुई है। अब उनकी कोशिश पूरी ये है कि पंजाब के अंदर या वैसे जो PMLN अगर कोई रीज़नेबल सीट्स ले सकती है कोalition के साथ, इलेक्टेबल्स के साथ, तो वो ना ले पाए। उस पर पूरी कोशिश है इनकी, ताकि पीपल्स पार्टी की मरहून बिन्नत रहे वो। क्योंकि जो पंजाब में बुनियादी तौर पे जो हर तजियाकार और वैसे भी सियासी तौर पे भी आप देखें तो जो बुनियादी मार्का है वो तो होना है PMLN, उसके अलाइज और PTI के दरमियान। पीपल्स पार्टी तो कहीं नहीं है, 1-2 सीटें 4 सीटों के साथ अगर होगी भी तो होगी, अदरवाइज उसका कंपटीशन नहीं है वहाँ पे कोई। लेकिन वो चाहती ये है कि वहाँ पे कम अज़ कम PMLN जो है कि वो बहुत ज़्यादा 40, 50, 60 से ऊपर सीटें ना ले सके पंजाब में, क्योंकि उसके बाद दूसरी जमात अगर होगी तो वो PTI होगी, और उसके बाद अगर बड़ी जमात सिंध की सीटें लेके और कुछ 1-2 KP से ले ले, 4-5 इधर से ले ले, तो उसके बाद बड़ी जमात होगी पीपल्स पार्टी। ठीक है। तो इक़्तिदार के लिए जो कोलिशन की ज़रूरत होगी उसमें पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात के तौर पर बड़ी सीटों वाली जमात होगी और वो बेहतर बारगेनिंग पोजीशन में हुकूमत के साथ होगी। और उसमें कई दफ़ा ये भी होता है, हमने देखा कि
93-94 में जब हुकूमत बन रही थी तो जो PML जुनेजो लीग थी अमरनाथ चट्टा साहब जी। की, उसकी कुछ 10-12 सीटें थी टोटल। जी जी। लेकिन वजीर आला उनका बन गया था पंजाब में, मंजूर भट्टू साहब बन गए थे। तो इसी तरह से ये मरकज में भी गेम हो सकती है अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जहां पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन रही, तो पीपल्स पार्टी उस बार्गेनिंग पोजीशन में आ सकती है बिल्कुल ठीक। कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर तजवीज़ करे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर लीजिए। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। तो इस किस्म की मुझे सूरत जरा हाल में अभी तो बताता हूँ कि सिर्फ माजूम ये मुझे कहते थोड़ा हैं सा- पोजीशनिंग जिसको कहते हैं ना, जी ठीक है।